जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जीएनपी एनएनपी। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, जीडीपी। क्या देख चुके हैं, जीडीपी। और जब तक जीडीपी ना आप देखें तो जीडीपी हमारे वीडियो में है, हमारे चैनल पर जाके जीडीपी देख लें। और जीडीपी देखने के बाद ही आप जीएनपी और एनएनपी दोनों समझ पाएंगे। इसमें फिर आपको जीडीपी का उतना एनालिसिस नहीं करेंगे। जीडीपी आप वहाँ देख लीजिएगा। और जीडीपी का वैसे एक्चुअल परिभाषा होता है अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इतना ही अभी समझे, अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीएनपी निकालने के लिए देखिए, ये इसमें सिर्फ अंतर क्या हो गया, जीडीपी देखिए, मान लीजिए हम जीडीपी समझें, ये जीडीपी है ना, और ये क्या है, जीएनपी। समझिए बस, जी वैसे है, पी वैसे, चेंज क्या हुआ, डी और एन। इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का हिंदी घरेलू होता है। इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, और इसका मतलब क्या होता है, नेशनल यानी राष्ट्रीय। क्या होता है बाबू, राष्ट्रीय होता है। नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय। बस अंतर इतना ही है। तो हम घरेलू से ही राष्ट्र को समझेंगे ना, अपने आप से ही तो दूसरे को समझेंगे। जब तक हम अपने आप को ना समझेंगे तो अपने परिवार को कैसे समझेंगे, अपने परिवार को नहीं समझेंगे तो अपने मोहल्ला को कैसे समझेंगे, अपने मोहल्ला को नहीं समझेंगे तो देश को कैसे समझेंगे, देश को नहीं दुनिया को समझने की तो हमारे सोच भी नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले घरेलू समझेंगे, और घरेलू हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल, मतलब पूरे राष्ट्र के बारे में। आप देखेंगे कि राष्ट्र में क्या होता है। तो देखिए, ज़्यादा ना बात करें, हम लोग सीधे जीएनपी पढ़ते हैं। कॉपी लेके बैठे हैं, बार बार हम कहते हैं सारे वीडियो में बिना कॉपी करना पड़े एक भी लेक्चर, वो आपके यूँ दिमाग में रहेगा और फिर निकल जाएगा, काम का नहीं रहेगा आपका वो। सॉरी, देखते हैं हम इसका फुल फॉर्म। मन उतावला होगा, फुल फॉर्म बता ही नहीं रहे तो देख लो। क्रॉस होता है इसका, एन से होता है नेशनल, अब पी से तो पता ही है प्रोडक्ट। हिंदी भी देख लो, सकल राष्ट्रीय। अब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, प्रोडक्शन होता है उत्पाद, इसमें प्रोडक्ट फुल फॉर्म है, प्रोडक्ट ही समझो उत्पाद का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए इसको हम समझने के लिए जीडीपी से इसे हम निकालेंगे। ये फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। फुल फॉर्म लिख लिए, अब मिटाते हैं हम इसे। आप समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब बार बार हम आपको फुल फॉर्म ना बताएंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अब सिर्फ जीएनपी बोलेंगे। जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी फॉर्मूला है बाबू, इसी का सारा क्लियर होगा। जीडीपी, और जीडीपी का परिभाषा आपको पता है। जीडीपी में हम जोड़ देंगे ए, घटा देंगे बी। मन शांति करके देखिए, स्किप ना करें वीडियो। क्या करेंगे, ए को जोड़ेंगे और बी को घटाएंगे। मन तो होता होगा ये कहाँ से लेके चला आया, ये कहीं और से नहीं आया। इसका मतलब आप लिख लें, ये जीएनपी है, इसका मतलब आप लिख लें, ए का मतलब वेयर, जहां ए का मतलब जान ले आप, ए का मतलब होता है, देखिए हम भारत के बारे में जान रहे तो भारत का ही, नहीं तो स्वदेश भी लिख सकते हैं। भारत का देखें, भारतीय साधन या साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय। याद रखिएगा, अर्जित है, अर्जित, लूटा हुआ नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा आय है, अर्जित आय है। और बी का मतलब देख लीजिए, भारतीय नहीं होगा बाबू, अब यहाँ हो जाएगा विदेशियों द्वारा, विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय। दिमाग को सही रखिएगा तो समझ आ जाएगा। आराम से देखते हैं हम लोग इस चीज को। इसमें भी अर्जित आय है, तो हम इसमें नेशनल निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, नेशनल का निकाल रहे हैं। तो जीडीपी जो देश का है वो तो रहेगा ही, यूं ही जीडीपी तो ऐसे ही रहेगा। अब उसमें हम जोड़ देंगे किसको, तो भारत के साधनों द्वारा। जैसे आप भारतीय हैं, आप विदेश में एनआरआई के रूप में जाकर काम कर रहे हैं, एनआरआई के रूप में जाकर क्या कर रहे हैं, आप विदेश में काम कर रहे हैं। वहां से जो आप अर्जित आय को क्या करते हैं, अपने देश ही भेजेंगे, स्वाभाविक है। और जब वहां से आय को आप अपने देश में भेज रहे हैं तो वह देश के जीएनपी में शामिल होगा। याद रखिएगा, जीडीपी में नहीं। जीडीपी के लिए एक क्षेत्र होता है, जीडीपी के लिए देश के अंदर में ही उत्पादन होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन जीएनपी में ऐसा नहीं है। जीएनपी में क्या है, जो देश के अंदर उत्पादन हो रहा है वो भी, और साथ साथ क्या करेंगे इसमें, जो विदेश से हम लोग कमा के लाए, हम लोग मतलब भारतीय जो विदेश से अर्जित आय, मतलब विदेश से जो कमा कर लाया है धन,
उस धन को हम क्या कर देंगे, जीडीपी में जोड़ देंगे और घटाएंगे किसको, जो हमारे देश से लेकर चला गया, जो हमारे, मान लीजिए आपका ये पूरा जीडीपी जीएनपी मानिए आपका एक बॉडी है, आपके पास जितने धन राशि है उसमें जीडीपी को रखिएगा और आपका बेटा आपको कमा कर दिया, अभी तो हुआ नहीं होगा लेकिन समझिए, आपका बेटा आपको क्या किया, कमा कर दिया 10 रुपया, तो क्या आपके धन राशि में 10 प्लस हुए ना, कहिएगा ये मेरे पास नहीं है क्या, तो वह भी आप ही का है। अब देखिए आपके बेटा ने आपको 10 रुपया दिया और कोई आदमी आया जो आपसे 5 रुपया लेकर चला गया, क्या वो 5 रुपया लेकर गया वो भी आप शामिल करेंगे, नहीं। जो आपके देश से, आप अपने आप को देश से जोड़ें, जो आपके पास से 5 रुपया गया उसे मान लीजिए देश से कोई ले गया, तो देश से जो व्यक्ति लेके चला गया तो सिंपली है वो हमारे जीएनपी में शामिल नहीं होगा। तो शामिल कौन होगा, जो हम विदेश से कमा कर लाएंगे वो हमारे जीएनपी में शामिल होगा, और जो हमसे लेकर चला जाएगा यानी हमारे देश से कमा कर चला जाएगा या हमारे देश में कमा रहा है तो वो अपने परिवार के लिए तो पैसा भेजेगा ना, वो अपना अकाउंट अपना पैसा तो अपने देश में ही रखेंगे या अपने परिवार के लिए ही सोचेंगे, वो हमारे लिए तो सोचेंगे नहीं, लेकिन वो हमारे जीडीपी में योगदान देंगे, लेकिन हमारे जीएनपी में कभी भी विदेशी योगदान नहीं देते। जीएनपी में हमारा वह भी योगदान देते जो एनआरआई होते हैं, जो विदेश में कमाकर हमको भेजते हैं या हमारे परिवार के लिए वो भेजते हैं, तो वो शामिल होगा। तो आप समझ गए, जो भारतीय विदेश में कमाकर धन को भेज रहा है उसको हम जोड़ेंगे यानी ये मान लीजिए, और घटा देंगे किसको, जो हमारे यहाँ से लेकर जा रहा है उसको। आपकी नज़र ना खराब हो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो नज़र नहीं खराब हो इसके लिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया बाबू, जीडीपी का, जीएनपी का, सॉरी माफ करिएगा, जीएनपी का ये आपका फॉर्मूला हो गया कौन सा, जीडीपी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए इसे आप फिगर से समझ लीजिए, इसे चित्र से भी दर्शाया जा सकता है, परिभाषा इसका लिखना नहीं, ऐसे लिखना कि जीडीपी में हम शामिल करेंगे भारतीय साधनों द्वारा विदेश से अर्जित आय और उसमें से हम घटा देंगे विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय, उसे हम कहेंगे जीएनपी। परिभाषा तो आप लोग खुद होशियार है बना लेंगे, परिभाषा तो स्पष्ट आपको दिख रहा है, जीडीपी में शामिल इसको करेंगे और घटा इसको देंगे तो हमें जीएनपी प्राप्त होगी। अब इसे हम मिटाते हैं, लिखना है चाह रहे हैं तो लिख लें, बाकी ये रहने दे रहे हैं। अब इसे हम चित्र से देखने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से देखने में आपको ज़्यादा समझ आएगा। डायग्राम मान लीजिए बाबू, ये हमारा जो गोल है, ये देखिए इधर नजर दीजिएगा, ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा टोटल जीडीपी है, ये बाबू देश का क्या है, जीडीपी है। जीडीपी अभी ना ही समझे तो ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, जीएनपी निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जीडीपी ये पूरा समझ लीजिए, जीडीपी सॉरी जीडीपी समझ लीजिए बेहतर होगा, ये जीडीपी है, इसमें हम शामिल किसको करेंगे, याद रखिए शामिल किसको करेंगे, जो हमारा आदमी विदेश में रह रहा है, मान लीजिए विदेश का गोल का है, ये हमारा आदमी है विदेश में रह रहा है, यहाँ से जो वो आय कमा रहा है वो अपने देश भेज रहा है, याद रखिएगा अपने देश भेज रहा है, तो इसे हम क्या मानेंगे बाबू, ये ना है जो भी हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी अभी पर आया, इतना समझिए, ये हमारा अपना है, 1 नंबर का मेरा आदमी है, तो ये आदमी क्या कर रहा है, विदेश में पैसा कमा रहा है और भेज कहाँ रहा है वो, भारत, तो इसको हम क्या करेंगे, शामिल यानी जोड़ का चिन्ह लगा लें, मतलब जीडीपी में हम इसको जोड़ देंगे, और ये हमारा देश है, मतलब जीडीपी देश के अंदर ही होता है, ये हमारा देश है, तो हमारे देश से भी तो कोई कमा रहा है, तो मान लीजिए ये विदेशी है जो हमारे देश में घुसल है, देख लीजिए ये विदेशी है जो हमारे देश में घुसा हुआ है, तो ये क्या है, बी है जो हमारे देश में घुसा, ये कमा कर हमको देगा क्या, नहीं, ये विदेश भेजेगा, मान लीजिए कोई विदेश है, इधर विदेश है, तो इस बी को यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी बी को माइनस, मतलब टोटल जीडीपी में जोड़ देंगे हम अपने भाई को, यानी ए को जोड़ देंगे और घटा देंगे विदेशियों को, किसको हटा देना है, याद रखिएगा ए को जोड़ते इसलिए कि ये विदेश में कमा रहा और हमको भेज रहा है, तो ये हमारे जीएनपी में आ जाएगा, ये टोटल किसका है, जीएनपी का है, जीएनपी का है पूरा। देखिए जो विदेशी यहाँ भेज रहा है वो हमारे में आ जाएगा शामिल, और जो विदेशी हमारे यहाँ कमा रहा है और वो अपने परिवार के लिए अपने देश स्वदेश के लिए भेज रहा है, तो उसको हम हटाएंगे और क्या किसको जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे। आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि जीडीपी में जोड़ देंगे जो भारतीय विदेश से कमाकर भेज रहा है उसे, और घटा देंगे उसको जो विदेशी भारत में जो विदेशी भारत में कमा रहा है उसको, क्योंकि भारत में कमाकर अपने परिवार के लिए भेजे, उसे हम क्यों अपने अकाउंट में रख लें, अपने खाता में क्यों रखें, क्योंकि वो लेके जा रहा है, जो आ रहा है उसे अपने खाता में रखते हैं। तो ये इमेज भी आप बना लें, ऐसे ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बी को निकाल रहे यानी माइनस कर रहे हैं, ए को इसमें रख रहे हैं, तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, जीडीपी। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि जीएनपी, इसे भी देख ही लेते इसी वीडियो में, 1 मिनट का खेल है, उसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट और वेट करिए, हम इसको भी आपको समझा देते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में नहीं ले गए हैं। तो हम इसमें क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे आपका ये हो गया बाबू। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, किसका, जीएनपी का, एनएनपी का, सॉरी एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल समझ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा है, इसका होता है नेट नेशनल
नेशनल प्रोडक्ट मतलब कुल, नेट का मतलब पता ही है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे समझने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, नेट लगाए ना, नेट एनएनपी, यहाँ देखिए जीएनपी है ना, यही स्केल होगा, इसलिए हम इसी में आपको बता दिए, बार बार वीडियो न देखना पड़े। ये जीएनपी है, ये नेट है, ये ग्रॉस है और ये नेट है। नेट मतलब होता है एक्चुअल, प्योरिटी। प्योरिटी किस में हो जाएगा, इसमें हम क्या कर देंगे, जीएनपी में से जो हमारा जीएनपी निकला था, जितना विदेशी भाई मेरा कमा कर हमें दिया था, और हमारे देश से जो विदेशी लेके चले गए, हमारा देश वाला जो कमा कर हमें दिया था, और विदेशी जो हमारे यहाँ से लेके चले गए उसको हटा दिए थे, तो ये हमारा जीएनपी था। और जीएनपी में हम क्या करेंगे, जो करने में हमें लागत हुआ, घिसावट हुआ, डेप्रिसिएशन को हटा देंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास। क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास। मतलब जो हमें जीएनपी प्राप्त करने में कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा ना। जैसे मान लीजिए अपने जीडीपी को ही समझे, आप अपने गाड़ी, एक टेम्पो आप चालक है, एग्जांपल शॉर्टकट समझे, टेम्पो चालक है, आप टेम्पो चला रहे हैं, उससे डेली आपका 100 रुपया आय हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि हमारा पेट्रोल को काट कर हम पेट्रोल काट लिए 10 रुपया का और 90 रुपया हमें आय हो गया। आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो टेम्पो चल रहा है उससे घिसावट भी हो रही है, वो 1 महीना बाद यूं खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उस दिन आपके अकाउंट से, घर के अकाउंट से भी पैसा चला जाएगा, आपके इनकम की तो बात दूर। इसलिए आप ये याद रखें कि डेली अगर कोई मशीन को चलाते हैं या किसी भी चीज को आप करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ह्रास होता है, जो आपको दिखता नहीं है, वो एक लंबे समय के बाद यूं दिख जाता है, आपको शॉर्ट लग जाता है। तो अगर हम इसे एनएनपी समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मूल्य ह्रास को हम हटा लेंगे तो एक्चुअल आ जाएगा। जैसे हमारी जो घिसावटें होगी, करने में जो मेहनत लगेगा, जो हमें एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद ऐसे दिखेगा कि आपको शॉर्ट लग जाएगा। तो याद रखिएगा, लंबे समय के बाद दिखता जरूर है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे, टेम्पो से चलाए, इनकम लिए, 10 रुपया पेट्रोल का काटेंगे और 5 रुपया वो मूल्य ह्रास के लिए रख देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कभी गाड़ी मेरा ऐसा खराब होगा जिसमें हमें 1000 रुपया की लागत लगेगी, तो वो सब दिन उस लागत को समझेगा कि आज भी मेरा गाड़ी कुछ खराब हुआ, आज भी। जैसे आपको एग्जाम्पल पता होगा कि 100 चोट में अगर कोई पत्थर टूटता है तो उसके पीछे 99 चोट का योगदान जरूर रहता है। और बेवकूफ़ी आप करते हैं, समझते हैं कि 100 चोट में मैंने तोड़ दिया, एक ही चोट में, वो एक का योगदान नहीं है, पीछे जो 99 चोट आप दिए हैं उसका योगदान उस 100वां चोट में है, तभी वो टूटा है। इसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास में वही होता है जो आप के करने में जो आपका घिसावट, इसे अपनी भाषा में समझे ना, क्या आप इकोनॉमिक्स में थोड़ी अपनी भाषा भी समझ ले, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा याद रखें, इकोनॉमिक्स है, इसे मजाक नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, घिसावट, सॉरी, इसे कहते हैं घिसावट। नहीं, घिसावट तो आप स्पष्ट हो गया कि घिसावट हमारे काम का शब्द लग रहा है। ये शब्द आपको देख के लगता होगा नहीं काम का, लेकिन अगर यूपीएससी एक्सपीरियंट है तो आपको ये सब अच्छी तरह पता होगा, और इससे ज़्यादा आपको यूपीएससी में भी नहीं बताया जाएगा। ये गलतफहमी में ना रहें कि ये नॉर्मल चीज़ है। यूपीएससी के किसी भी टीचर का वीडियो आप देखें, अगर इससे ज़्यादा कोई बता दें, अगर कहीं आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा इससे ज़्यादा इसमें बताया जाता नहीं, होता ही नहीं तो क्या बताएगा। इतना ही चीज़ है कि जीएनपी में से क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास को निकाल लेंगे। कुछ भी का नेट निकालना हो तो नेट के लिए उसमें घिसावट को हटा देंगे। जैसे हमें कुछ चीज़ करने में कोई चीज़ लग रहा है तो उससे हम क्या करते हैं, उससे घिसावट को हटाते तो एक्चुअल निकलता है ना। क्रीम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी फालतू चीज़ को फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार हमको नेट निकालने की फालतू चीज़ है जो हमारे बार बार हमें कमी दे रही है, तो उस कमी को हटा लें तो हमारा जो एक्चुअल इनकम होगा। जैसे आप टेम्पो चलाने में बताए थे कि 100 में आप 90 को एक्चुअल इनकम मानते हैं, 10 पेट्रोल घटाते नहीं, आप एक्चुअल इनकम 85 को ही माने, क्योंकि 5 रुपया आपका डेली मूल्य ह्रास में जा रहा है, जो 1 महीना बाद 200 हो जाएगा और आपका गाड़ी खराब होगा तो उसमें 200 रुपया लग जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं लगेगा, क्योंकि आप समझते हैं कि डेली मेरी गाड़ी खराब होती है। तो इससे आप समझ गए, एक ही वीडियो में आपको जीएनपी बता दिए और एनएनपी बता दिए। एनएनपी में कुछ भी नहीं है, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को हटा दीजिए, जो आपके पास प्राप्त हो जाएगा वो आपका क्या निकल जाएगा, सॉरी क्या निकलेगा, एनएनपी निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और समझ ना गए तो एक बार वीडियो को और देखें, इससे ज़्यादा इसमें क्रिटिकल कुछ भी नहीं होती। आप यूँ देख रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। हमने अपनी पूरी जोर से आपका समझाया, सारा एग्जाम्पल दिया, और इसे एक बार और समझे, लिखे, नोट डाउन करें और इसे याद रखें, बार बार इसको मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन लगेगा एनएनपी क्या होता है। जी नाम से तो कितना क्लोज डिफरेंस है, जी बदल रहा है, एन बदल रहा है, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसे आप बढ़िया से समझे, और ना समझ आए, हाँ याद रखिए जीडीपी आप देख लीजिए इसी वीडियो में या इस लिंक में जाकर, लिंक में ना मिले तो चैनल पर जाकर ढूंढ लीजिएगा, आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगा। चैनल पर जीडीपी करके मैं ही पढ़ाया हूँ, आपको मिल जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब आपके काम का है तो करें, वरना कोई बात नहीं, पढ़ें। मेरा मकसद आपको सब्सक्राइब और ज़्यादा पॉपुलर होना नहीं है, आपको समझाना है। अगर आप समझ गए तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।